Welcome to the lecture 6 of Power BI. I'm Hajra Hashmi and we will discuss today the query editor. How we transform our data in the query editor tab. Let's go. अब क्यूरी एडिटर के लिए सबसे पहले हमने डाटा को इनपुट करना है, तो हम यहाँ पे गेट डाटा में जाएंगे और CSV के ऑप्शंस में हम गए हैं। यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैंने एक फ़ाइल रखी हुई है, तो उसको मैं ड्रैग कर देती हूँ। ओके, ये जो हमारे पास विंडो है, ये स्टार्टिंग विंडो है जब हम कोई भी डाटा अपना इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो जिसमें ये हमारे फ़ाइल ओरिजिन बता रहा है, यहाँ पे डिलिमिटर बता रहा है कि किस डिलिमिटर से ये सेपरेटेड है, कॉमा डिलिमिटर है। और जो है डाटा टाइप डिटेक्शन जो है वो या तो बेस्ड ऑन दी फर्स्ट 200 रोज़ हुई है या फिर बेस्ड ऑन एंटायर डाटा सेट। यहाँ पे इसने बेस्ड ऑन फर्स्ट 200 रोज़ के हिसाब से डाटा टाइप डिटेक्ट की है। और यहाँ पे अच्छा हमारे पास लोड का ऑप्शन आ रहा है, ट्रांसफॉर्म डाटा और कैंसिल का। तो लोड जो है वो डायरेक्टली जो है वो फाइल लोड कर देगा और इसका रिलेशनिंग मॉडल एक बना देगा। तो हम इससे पहले क्यूरी एडिटर हम देखेंगे, तो ट्रांसफॉर्म डाटा पे मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे ये मेरी जो विंडो क्यूरी एडिटर की विंडो है। दिस इज़ द क्यूरी एडिटिंग टूल बॉक्स, जहाँ आप तमाम टूल्स देख सकते हैं जो आपके डाटा को शेप और ट्रांसफॉर्म करते हैं। सेकेंडली जो है ये फार्मूला बार है, जहाँ सिस्टम ऑटोमेटिकली जनरेटेड एनकोड लिखता है। इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे जैसे आप डाटा पे कोई स्टेप्स या प्रोसीजर्स अप्लाई करते हैं, ये चेंज होता रहता है। दिस इज़ द क्यूरी लिस्ट, जहाँ पे जो है जितनी भी क्यूरीज आपके प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होंगी वो सारी आपको नज़र आ रही होंगी, एंड यू कैन वर्क ऑन डिफरेंट क्यूरीज। ये जो हमारा पार्ट है, यहाँ पे जो है वो टेबल की प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं, जिसमें टेबल का नेम वगैरह हम चेंज भी कर सकते हैं। ओके, दिस सेक्शन जो है वो आपको बताता है कि ये अप्लाइड स्टेप्स इस टेबल पे क्या क्या परफॉर्म हुए हैं, और इंडिविजुअल स्टेप को आप डिलीट भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। अब हम बेसिक टेबल ट्रांसफॉर्मेशंस देखते हैं। तो बेसिक टेबल ट्रांसफॉर्मेशंस हमारे पास जो है वो है, एक है चूज़ कॉलम और रिमूव कॉलम्स। चूज़ कॉलम में हमारे पास चूज़ कॉलम्स आ रहे हैं और दूसरा है गो टू कॉलम्स। तो अगर आपको कॉलम्स रिमूव करने हैं तो जो है इसमें दो ऑप्शंस वो आपको दे। रिमूव कॉलम्स, या तो जो सिलेक्ट किए हुए हैं कॉलम्स उनको रिमूव कर दे, और जो रिमूव अदर कॉलम्स हैं वो ये है कि जो भी सिलेक्ट किए हुए हैं आपने कॉलम्स, उनके अलावा जो कॉलम्स हैं उनको रिमूव कर दे। तो ये काफ़ी यूज़फुल फ़ीचर है। इसमें ये होता है कि जितने भी आपको, अगर बहुत ज़्यादा आपका स्कैटर्ड डाटा है, तो आप जो आपकी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है सिर्फ आप उसको सिलेक्ट करते हैं, और फिर बाकी आप ये वाला आप अगर ऑप्शन सेलेक्ट कर लें तो बाकी सब आपका रिमूव हो जाता है और फिर आपका टेबल जो है वो सही नज़र आना शुरू हो जाता है। जो सेकंड है हमारे पास कीप रोज़ और रिमूव रोज़ में हमारे पास वही नॉर्मल क्या कहते हैं, नॉर्मल फीचर्स हैं कि रिमूव रो, टॉप रो, बॉटम रो, हेडर रिमूव करना, फुटर रिमूव करना, या फिर जो है वो ऑल्टरनेट रोज़ भी रिमूव कर सकते हैं, डुप्लीकेट रोज़ भी रिमूव कर सकते हैं। ये भी काफ़ी यूज़फुल फीचर है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है सॉर्टिंग। ये वही A to Z सॉर्ट कर रहा है या फिर जो है Z to A सॉर्ट कर रहा है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी यूज़फुल टूल। उसके बाद जो है वो यहाँ पे जो है वो आप इंडिविजुअल कॉलम की आप डाटा टाइप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ अच्छा, इंडिविजुअली अगर आप राइट क्लिक भी करें कॉलम्स को, तो आपके पास रिमूव या फिर कॉपी वगैरह, रिमूव डुप्लीकेट कॉलम्स वगैरह, ये सारे आपके पास फीचर्स इसमें विजिबल हैं। ट्रांसफॉर्म टैब में जैसे आपके पास ऑप्शन है ट्रांसपोज करना, रिवर्स रोज़, या फिर काउंट रो करना कि कितनी काउंट है। तो फिर अगर जैसे मैंने उसको सिलेक्ट किया हुआ था तो मेरे पास इतनी रोज़ नज़र आ रही हैं, मेरे पास अभी विजिबल हैं। जो है होम ओनर के जो कॉलम है उसमें मेरे पास एक वैल्यू है 1 की और एक है Y।
तो वाई तो मीन्स कि होम ओनर येस हैं, लेकिन वन का मतलब ये कि होम ओनर नो है। तो अगर मैं इसको रिप्लेस करना चाहूँ, मैं रिप्लेस वैल्यूज़ कर दूँ और फिर मैं वन को जो है वो एन से रिप्लेस करूँ। मेरे पास जितने भी सारे जो एक्शंस इस पे हुए हैं वो सारे मेरे पास नज़र आ रहे हैं यहाँ पे अप्लाइड स्टेप्स में। जो फर्स्ट नेम्स हैं, अगर मैं उसको ए टू ज़ी सॉर्ट करना चाहूँ, तो मतलब ए वाले स्टार्ट में आ जाएं और बिल्कुल लास्ट में बाकी चले जाएं, तो इसको मैं इस तरह सॉर्ट कर सकती हूँ। और नेक्स्ट बाकी जो है, जैसे ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट इसकी डाटा टाइप है, ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है। जब हम इसमें जाएंगे वो हमारे पास उसकी रिलेशनशिप, एक रिलेशन मॉडल बन गया। जैसे हमने फर्स्ट अपना जो है वो मिल के एक डाटा को पहले एडिट किया है, ट्रांसफॉर्म किया है, और उसको फिर हमने जो है वो पावर बीआई में इंसर्ट कर दिया, लोड कर दिया, और हमारा फर्स्ट एक रिलेशनशिप मॉडल बन गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लेक्चर्स में चलते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर के लिए जो है वो स्टे ट्यून। थैंक यू।